लालच कैसे जिंदगी बर्बाद कर देती है। सपा नेता राजेश अग्रवाल और उसकी पत्नी बबीता के कत्ल की कहानी लालच, अवैध संबंध और विश्वास में धोखे के इर्द गिर्द घूमती है। दंपत्ति रुमा के बेटे और बेटी को अपनी औलाद की तरह मानते थे। तुषार और रिया की बबीता को मां कहते थे। वहीं रुमा के राजेश के अलावा मुकेश से भी अवैध संबंध थे। लालच, प्रेम, संबंध और विश्वास में धोखे की कहानी है दोहरा हत्याकांड। बिजनौर जागरण टीम सपा नेता राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी बबीता के कत्ल की कहानी लालच, अवैध संबंध और विश्वास में धोखे के इर्द गिर्द घूमती है। दंपत्ति रुमा के बेटे और बेटी को अपनी औलाद की तरह मानते थे। तुषार और रिया भी बबीता को मां कहते थे। वहीं रुमा के राजेश के अलावा मुकेश से भी अवैध संबंध थे। लालच में रुमा और मुकेश ने हत्याकांड की साजिश रची। 20 साल पहले राजेश अग्रवाल पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारी करता था। उसे दिल्ली के पीडब्ल्यूडी दफ्तर में अक्सर आना जाना होता था। उसी दौरान उनकी मुलाकात बबीता से हो गई। दोनों में प्रेम हो गया। रजामंदी से दोनों ने प्रेम विवाह किया। इसके बाद राजेश अग्रवाल ने हमेशा के लिए अपनी पहली पत्नी और बेटा बेटी को अलीगढ़ छोड़ दिया। बबीता के पास आकर बिजनौर में बस गए दंपत्ति। इसी दौरान किराए पर रह रही रुमा ने उससे मुलाकात हो गई। 10 साल पहले दुर्घटना में रुमा के पति की मौत हो गई थी। इसके बाद रुमा और राजेश अग्रवाल में नज़दीकियां बढ़ गई। राजेश और बबीता के कोई औलाद नहीं हुई। औलाद नहीं होने से वह रुमा के बच्चों को प्यार करने लगे। रुमा भी बबीता के ब्यूटी पार्लर पर काम करने लगी। 5 साल पहले शिवलोक कॉलोनी में राजेश अग्रवाल ने मकान खरीद लिया। अक्सर रुमा के बच्चे वहीं रुक जाया करते थे। मुकेश से दोस्ती होने पर वह मकान के लोन का गारंटर बन गया। मकान पर यूनियन बैंक का 7.8 लाख का लोन था। रुमा की नज़दीकी मुकेश से हो गई थी। 2 माह पूर्व राजेश ने किसी बात को लेकर रुमा को डांट दिया था। तब से वह मन ही मन रंजिश रखने लगी थी। उधर राजेश गढ़ी में दूध लेने जाता था। इस दरमियान उसकी मुलाकात मोंटी से हो गई थी। रुमा, मुकेश और तुषार की निगाह मकान और ब्यूटी पार्लर पर था। राजेश अग्रवाल की हत्या के बाद तुषार को बबीता को हमीरपुर लाने के लिए कहा। जब उसे पता चला कि उसकी हत्या करनी है, वह तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि उसके मां का दर्जा देता है, वह मां की हत्या नहीं करेगा। इस पर मुकेश और रुमा ने डराया कि अगर उसकी हत्या नहीं की गई तो आज पोल खुल जाएगा, उन्हें जेल जाना होगा। इस पर वह तैयार हुआ। दोनों लाश को गाड़ने के लिए रुमा, तुषार और मुकेश ने रात में 2 बजे तक गड्ढे खोदे। वही मोंटी बाहर निगरानी करता रहा। बारी बारी से गड्ढा खोदने के बाद शव को दबा दिया गया। पहले बबीता का शव दबाया गया, तब राजेश अग्रवाल का शव कार में रखा रहा। आधी रात को राजेश के शव को आंगन में दबा दिया। उसके ऊपर ईंट बिछाकर भैंसा बुक की गाड़ी खड़ी करनी शुरू कर दी। गांव वालों का कहना है कि महिला अक्सर बिजनौर में ही रहती थी, कभी कभार यहाँ आया करती थी। तुषार पर गांव के 12 बीघा जमीन, वह BSc का छात्र है। रुमा की धमकी से इंस्पेक्टर चौंके। पूछताछ के दौरान रुमा को अपराध निरीक्षक विपिन कुमार ने डांट दिया। इस पर रुमा आग बबूला हो गई। उसने कहा कि राजेश अग्रवाल ने भी उसे गाली दी थी। इसका अंजाम वह भुगत चुका है, इसलिए उसे गाली देने की हिम्मत ना करे। दोहरे हत्याकांड का राजफाश करने वालों में CO सिटी कुलदीप गुप्ता, शहर कोतवाल राधेश्याम, स्वाट प्रभारी धीरज कुमार, SSI सुनील कुमार, आशीष पूनिया, अरविंद पवार, राजीव सिंह आदि शामिल रहे। अतः समाज से हमारा निवेदन है कि पल भर की खुशी के लिए कुछ ऐसा काम न करें कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और सारी उम्र जेलों के पीछे काटनी पड़ जाए। अगर आपको यह मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें, ताकि हम इसी तरह के समाज के समाचारों को कहानी के रूप में आपके आगे प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद।